हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से मुझे बेहद पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो आज अपना वादा निभाते हुए मैं आपके लिए लाई हूँ एक और अपनी खुद की लिखी हॉरर स्टोरी। आज की ये स्टोरी मैं आपको हिंदी और उर्दू के कॉम्बिनेशन में सुनाऊंगी। मैं इस चैनल पर दोनों लैंग्वेजेस में स्टोरीज अपलोड करूंगी। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में ये स्टोरी सुनना प्रेफर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये 2018 की बात है जब मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कसौली जाने का फैसला किया। ये एक पहाड़ी इलाका है और आमतौर पर पहाड़ी इलाकों पर कॉटेजेस पीक सीजन में ही रिहाइश पजीर होते हैं, पर हम लोगों ने काम की थकन उतारने और कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताने के लिए ऑफ सीजन ही जाने का फैसला किया। हमने वो कॉटेज 4 दिन के हिसाब से ऑनलाइन बुक किया। ऑफ सीजन की वजह से हमें वहाँ की रिहाइश खासा सस्ती पड़ी। वो कॉटेज चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था और इंटरनेट पर तस्वीर देखने के बाद वहाँ के कमरों से पहाड़ों का मंजर बहुत दिलकश लगा और दूसरे ही दिन हम वहाँ के लिए रवाना हो गए। लंबा सफर था और अब हमें पहुँचने में रात के 11 बज गए थे। वो कॉटेज शहर से काफ़ी दूर मालूम होता था, या ये कहें कि वो एक बेहद सुनसान इलाके में कायम था। कॉटेज पहुंचते ही हम तीनों दोस्तों ने डिनर किया और तय किया कि ऊपर जाकर चेंज करने के बाद हम बाहर डेक पर बैठकर खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए कार्ड्स खेलेंगे। कॉटेज के कमरे जैसे हमने इंटरनेट पर देखे थे उससे कहीं ज़्यादा बड़े और खूबसूरत थे। कमरों में एक दीवार शीशे की बनाई गई थी जिनका रुख पहाड़ों की तरफ था। उसी शीशे की दीवार में स्लाइडिंग डोर्स थे जो कि कमरे के बाहर बालकनी में खुलते थे, और बालकनी से ही जुड़ा हुआ वो गोल डेक था जहां लोगों के लिए कुर्सियां पड़ी थीं जिससे कि वो पहाड़ों के मंजर का लुत्फ उठा सकें। तवील सफ़र की वजह से हम सभी थक चुके थे, तो हमने वहां बैठकर सिर्फ बातें करना ही मुनासिब समझा। रात के 12 बज चुके थे और अब ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। हम सब पहाड़ों और दूर दूर तक फैले दरख्तों की खूबसूरती बयान कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में मैंने अपने लिए एक कप कॉफ़ी रूम सर्विस से ऑर्डर करी। मेरे दोस्तों को अब नींद आने लगी थी और उन्होंने अपने अपने कमरों में जाकर सोने की ख्वाहिश का इजहार किया। थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने कमरों में चले गए और उस रात के सन्नाटे में मैं अकेला ही बाहर बैठा था। कॉफ़ी का इंतज़ार करते मुझे 15 मिनट से ऊपर हो गए थे कि अचानक मेरी नज़र दूर खड़े एक नौजवान लड़के पर पड़ती है। देखने में वो वहीं का लोकल लग रहा था। उसके चेहरे पर कुछ घबराहट मालूम हो रही थी। गौर करने पर मुझे उसके हाथ में कॉफ़ी का कप दिखा। मैंने उससे मुखातिब होकर पूछा कि वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। ये सुनते ही वो इधर उधर देखते हुए आगे आता है और टेबल पर कॉफ़ी का कप रखते हुए कहता है, साहब, आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपको नीचे किसी ने नहीं बताया कि यहाँ रात के 10 बजे के बाद आना मना है? उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। मेरे इस सवाल के जवाब में वो बताता है कि ये जगह पुरस्रार है, यानी कि यहाँ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। उसने बताया यहाँ के ग्राहक अक्सर शिकायत करते हैं कि जब रात में वो अपने कमरों में सोए होते हैं, उनको बाहर इस डेक से चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं और अक्सर ही उन्हें किसी औरत के रोने और फिर हंसने की आवाज़ें आती हैं। उसने बताया कि इन इलाकों में बहुत सी ऐसी मखलूक रहती हैं जो आम इंसानी आँख नहीं देख सकती, पर हाँ, महसूस ज़रूर कर सकती है। मैं उसकी ये बात सुनकर हंस जाता हूँ और नज़रअंदाज करते हुए बोलता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अंदर चला जाऊँगा, पर फ़िलहाल मैं इतनी दूर से वेकेशन पर पहाड़ों का लुत्फ़ उठाने ही आया हूँ। मुझे याद है कि उसने जाते जाते मुझसे गुजारिश की थी कि मैं जल्द से जल्द अपने कमरे में लौट जाऊँ, पर मैंने उसकी बात पर तवज्जो ना दी और अपनी कॉफ़ी पीने में लग गया।
کچھ ہی وقت کے بعد وہاں ٹھنڈ زیادہ بڑھ گئی تو میں نے واپس اپنے کمرے میں جانے کا سوچا۔ میں کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ میری نظر بالکنی سے نیچے کاٹیج کی دیوار سے لگے ایک کچے راستے پر پڑی۔ وہاں مجھے ایک عورت کالے لباس میں برقع پہنے بے حد ہلکے چلتے نظر آئی۔ میں اپنی گھڑی میں وقت دیکھتا ہوں تو رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ اس عورت کا وہاں اکیلے رات میں یوں سڑک پر ٹہلنا مجھے کچھ عجیب معلوم ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت آگے چلی جاتی ہے اور ڈیک کی آڑ میں دکھنا بند ہو جاتی ہے۔ میں واپس ڈیک پر جاتا ہوں اور ریلنگ کے سہارے کھڑا ہو کر اس کے آنے کا انتظار کرتا ہوں، پر مجھے وہاں سے عورت کی جگہ ایک کالی بلی آتی نظر آتی ہے۔ میں اوپر سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بلی سڑک کے کنارے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگتی ہے۔ مجھے یہ سب بے حد عجیب لگ رہا ہوتا ہے۔ میں جھانک کر جب دوسری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہ عورت نظر نہیں آتی۔ میں کمرے کی طرف لوٹنے ہی والا تھا کہ میری نظر اس بلی پر پڑتی ہے تو وہ مجھے اب قد میں کچھ بڑی محسوس ہوئی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اب ایک کتے میں بدل جاتی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور میرے غور سے دیکھنے پر اب وہ اسی برقعے والی عورت کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر بے حد گھبرا جاتا ہوں۔ ڈر سے جب میں پیچھے ہوتا ہوں تو میرے پیر سے کرسی ٹکرا جاتی ہے اور اس لمحے کی خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہونا ہی تھا کہ اچانک وہ عورت اوپر دیکھتی ہے، سیدھی میری آنکھوں میں ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ چہرہ بے حد خوفناک تھا، اس کالی رات میں مانو صرف اس کی بڑی سفید آنکھیں ہی چمک رہی تھیں۔ خوف سے میں بنا ادھر ادھر دیکھے اپنے کمرے کی طرف بھاگتا ہوں اور کمرے میں آتے ہی میں اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد پردے پر میری نظر پڑتی ہے تو پردے پر اس عورت کی پرچھائی پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میرے کمرے کے باہر بالکنی میں ہی کھڑی ہوئی ہے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلکے ہلکے آگے چلی جاتی ہے اور اس کا عکس بھی غائب ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ سارا قصہ اپنے دوستوں کو سنایا۔ اسی دن ہم نے اس کاٹیج سے چیک آؤٹ کیا اور اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو گئے۔